इंडिया के बारे में जानने के लिए अश्विन जर्नी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भानगढ़ किला, जिसे 1573 में राजा भगवंत दास द्वारा अपने पुत्र के लिए निर्माण कराया गया, अब पूरी तरह से वीरान और प्रेतात्माओं से भरा हुआ माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि किले के भीतर लोगों की चीखें और विलाप की आवाजें सुनाई देती है। इस कारण अनेक लोग रात के समय यहां आने का साहस नहीं जुटा पाते। भूतिया कहानियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती की है, जो भानगढ़ किले की बुरी किस्मत के बारे में सचित्र वर्णन करती है और यह कथा जनमानस में प्रचलित है। राजकुमारी रत्नावती की अनुपम सुंदरता के बारे में दूर दूर तक चर्चाएं थीं, जिसके परिणामस्वरूप कई राजकुमार उसकी विवाह के लिए लालायित थे। उसकी आयु 18 वर्ष थी और वह अत्यंत आकर्षक थी। एक व्यक्ति, जिसका नाम बादा था, ने राजकुमारी की सुंदरता को देखकर उसे प्राप्त करने का संकल्प किया। उसने राजकुमारी को अपनी ओर मोड़ने के लिए जादू का उपयोग करते हुए एक परफ्यूम की बोतल पर मंथन किया। जब राजकुमारी ने सुना कि उसके परफ्यूम की बोतल पर जादू किया गया है, तो उसने उसे एक विशाल पत्थर पर फेंक दिया। यह उसके लिए उस व्यक्ति की माया से बचने का एक प्रयास था। तांत्रिक संध्या ने एक पत्थर पर सुगंध डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। इस घटना का परिणाम तांत्रिक की मृत्यु के रूप में सामने आया, जिसके बाद उसने किले पर श्राप की स्थापना की। किले में एक प्रचंड नरसंहार के बाद भानगढ़ के निवासियों की आत्माएं वहां भटकने लगी। इसके फलस्वरूप आसपास के लोग किले से दूर रहने लगे। भानगढ़ किले के निर्माण के समय संत बाबा बालकनाथ ने राजा को एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी थी, किंतु राजा ने उन चेतावनियों को अनसुना कर दिया। परिणामस्वरूप किले पर नष्ट होने का श्राप लगा। एक युद्ध के दौरान भानगढ़ किले में सैनिकों की पराजय हुई थी, किंतु राजा और उनके परिवार के सदस्यों ने अपने प्राणों की रक्षा की। किले के खजाने की सुरक्षा के लिए एक भूत फैलाया गया कि यह क्षेत्र श्रापित है और जो भी यहाँ आएगा वह मरेगा। सरकार ने इस विश्वास के चलते कि भूतों की उपस्थिति है, रात के समय किले में जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।